Good afternoon, respected ma'am and my dear classmates. I am from Mata Jijabai College and I am a student of MSc Course in Zoology. Today my topic is hormonal regulation of ovulation, pregnancy and parturition. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओव्यूलेशन होता क्या है। ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पार्ट है जिसमें ओवेरियन फॉलिकल से ओवम, जिसको एग या फीमेल गैमेट भी बोलते हैं, वो रिलीज होता है और फिर वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है और जाके यूट्रस पे एम्बेड होता है। तो इस प्रोसेस मतलब जो ओवेरियन फॉलिकल से ओवम निकला वो उस प्रोसेस को पूरा ओव्यूलेशन बोलते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल किया। अब ओव्यूलेशन के फेजेस, तो ओव्यूलेशन 3 फेजेस में डिवाइडेड है। प्री ओव्यूलेटरी फेज जिसको हम लोग फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज जिसको हम लोग ओव्यूलेशन फेज भी बोलते हैं, और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो जो प्री ओव्यूलेटरी फेज होता है उसमें क्या होता है कि जो ओवम होता है, ओवम के अराउंड म्यूकस, जो म्यूकस सेल्स होते हैं वो ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और जो यूट्रस है वो अपने आप को, यूट्रस जो लाइनिंग रहती है वो अपने आप को बड़ी होती है, मतलब थिक होती है जो लाइनिंग होती है। फिर उसके बाद ओव्यूलेशन फेज, इसमें क्या होता है, जो ओवेरियन फॉलिकल होता है उसमें होल जनरेट होता है जिससे वो ओवम निकल सके, तो ये ओव्यूलेशन फेज में होता है। और फिर लास्ट में आता है ल्यूटियल फेज। इसमें अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो वो वोम में एम्बेड हो जाता है, और अगर वो नहीं होता है तो मेंसेस की तरह ये रिलीज हो जाता है। अब आता है कब होता है ओव्यूलेशन। तो जनरली जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 से 32 दिन के बीच में आता रहता है। अब जो ओव्यूलेशन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने के 10 से 19 दिन के बीच में होता है, या फिर जो दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है उसके 12 से 16 दिन में होता है, जो दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है उसमें। फिर आता है हार्मोनल रेगुलेशन। तो हार्मोनल रेगुलेशन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सन हार्मोन्स है। तो जो एस्ट्रोजन है वो पूरे जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं उन सबको, जो जनरेशन होता है वो एस्ट्रोजन से ही होता है। और एस्ट्रोजन का एक काम होता है, जैसे 2 जो हार्मोन्स होते हैं LH और FSH। तो ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओव्यूलेशन कंट्रोल कहाँ से होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है एंटीरियर और पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर वो LH और FSH सिक्रीट करते हैं, इससे ओव्यूलेशन पूरा रेगुलेट होता है। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो भी LH के सिक्रीशन को बढ़ाता है, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, यूट्रस का प्रॉपर एनलार्जमेंट हो गया, ये पूरे, और जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है ये पूरा एस्ट्रोजन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हेल्प करता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी उसका एक बहुत बड़ा रोल है। और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। अगर वो ओवम फर्टिलाइज हो जाता है और मतलब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो प्रेगनेंसी को बनाने में प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है। रिलैक्सन हार्मोन मेजरली प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है। इसका मेजर काम होता है, मतलब एनलार्जमेंट होता है प्यूबिक सिम्पाइसिस का, तो रिलैक्सन हार्मोन का काम ये रहता है। फिर आती है प्रेगनेंसी। तो जो हमारी फीमेल, जो हम ह्यूमंस हैं उसमें प्रेगनेंसी 280 डेज की होती है ऑन एवरेज, और अगर ओव्यूलेशन के बेसिस पे काउंट किया जाए तो ये 266 से 270 डेज की होती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में मैटरनल बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, इसमें जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज्यादा होता है, और जो यूट्रस का मतलब जो यूट्रस का वेट है वो 1 kg तक जाता है जब एक औरत फुल्ली उसका मतलब वोम बढ़ा रहता है। फिर आता है हार्मोनल रेगुलेशन। इसमें भी बेसिकली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये रिलैक्सन, ये हर एक उस पे रहते हैं। तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सन है, HCG है, CRH है और ऑक्सीटोसिन है। एस्ट्रोजन जैसे कि मैंने बताया पूरे जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो गया, जो चीज़ों की ज़रूरत है वो प्रेगनेंसी बनाए रखने में, और मतलब जो सेकेंडरी चीज़ें हैं वो पूरा काम एस्ट्रोजन करती है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। रिलैक्सन प्यूबिक सिम्फाइसिस का एनलार्जमेंट के लिए जब पार्चुरेशन होता है उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहता है।
HCG, तो HCG प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है, जब क्या बोलते हैं HCG हर 72 आवर्स में डबल होता रहता है। HCG से हम लोग ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट से किसी का पता कर सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। 10 से 12 घंटे मतलब ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट दोनों होते हैं, जिससे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है ये। तो इसका प्रेजेंस ये बता देता है कि कोई भी कंसेप्ट मतलब प्रेग्नेंट है क्या नहीं, कंसीव किया है या नहीं। और CRH है कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो इसमें जो पार्चुरेशन है और गेस्टेशन है ये डिसाइड करता है CRH हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं, जो मदरहुड या मैटरनल केयर के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब हार्मोन्स उन लोग के काम आते हैं। फिर आता है पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन मतलब बच्चे का निकलना। अब पार्चुरेशन में 3 चीजें होती है, सर्विकल डायलेशन जो 24 घंटे तक होता है, फिर उसके बाद आता है डिलीवरी ऑफ बेबी जो 30 से 90 मिनट तक चलता है, मतलब जो डिलीवरी बेबी की है। और फिर आता है डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा जो कि 15 से 30 मिनट तक हो सकता है, मतलब सर्विकल डायलेशन पूरा 1 दिन तक वो रहता ही है। फिर इसके बाद पार्चुरेशन में भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का हमने फंक्शन इतनी सारी जगह देख लिया। ऑक्सीटोसिन भी लव हार्मोन है जो मैटरनल केयर और इन सब के लिए। और जो मिल्क सिक्रीशन का वो है, वो भी प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। और जब पार्चुरेशन के टाइम पे ही एक्टिव होता है। और रिलैक्सिन हार्मोन जब बच्चा होने वाला रहता है, तो जो आपका एनलार्जमेंट है क्यूबिक का, वो पूरा रिलैक्सिन हार्मोन करता है, जिससे इजीली पार्चुरेशन हो जाए। तो कंक्लूजन में ये कि ये जो मेजर 4-5 हार्मोन्स है, ये पूरा प्रेगनेंसी हार्मोन रेगुलेट करते हैं।